राधे जी, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो जी ये वीडियो है आज सुबह का, और रोज़ाना की तरह एक और नया वीडियो लेके आप लोगों के साथ मैं आ गई हूँ। तो अभी मेरा काम चल रहा है घर की क्लीनिंग से, क्योंकि किचन जो है मेरा पूरा किचन का कंपार्टमेंट पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। सिर्फ ये छोटी सी क्लिप रह गई थी, मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। तो यहाँ पे जो है देखो, जो ओवन है और मिक्सी है, रोज़ तो नहीं हो पाती ये खैर साफ़। हर तीसरे चौथे दिन इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, जब तक अच्छे से नहीं साफ़ होती ना तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। दिखती है सारी चीज़ें। ओपन किचन होना तो बहुत ज़्यादा आपको सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो होता है ना कि किचन बंद हो तो भाई उसमें जैसा मर्जी सामान रखा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बट जब किचन जो होता है कि खुला हुआ किचन है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई कुछ गंदगी ना दिखे, क्योंकि कोई आया गया कोई भी हो तो वो देखता है कि आप कितने अच्छे से अपना घर रखते हो, अपने किचन रखते हो। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ मैं आर ओ वगैरह सारी चीज़ें जो है एक बार साफ़ कर रही हूँ। रोज़ाना तो मैं आर ओ को क्लीन नहीं करती, बट हाँ 3-4 दिन में जो है साफ़ कर देती हूँ। आज मैं जो है अपना, जहाँ मैं सारा जो भी नहाने धोने वाला सामान होता है, या जो भी किचन का जितने भी साबुन, ब्रश, जो भी चीज़ें होती है ना, इस बास्केट में रखती हूँ। तो वही मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। क्या हुआ था, इसमें ना एक शैम्पू का पाउच जो है वो फट गया था, तो सारे में ना चिकना चिकना हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वॉश ही कर देते हैं और सारा सामान दोबारा से सही से अरेंज कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं सारा सामान फिल करके रख देती हूँ। सर्फ वगैरह हो गई जो भी, और शैम्पू, जो जितना भी सामान होता है, बहुत सारा घर का सामान होता है, और हम लाते हैं और ऐसे कैसे ही फेंक देते हैं। तो मैंने ये बास्केट बना ली थी। अब इसमें सही से ऑर्गेनाइज हो जाता है और दिख भी जाता है। पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, जो भी चीज़ अगर चाहिए बच्चों को तो वो इस तरह ढंग से रख दी हैं कि अब उनको क्या होता है, बहुत बार मैं जैसे जिम चली गई और उनको साबुन चाहिए या पेस्ट चाहिए, तो बच्चों को सबको पता है यहाँ पे मम्मी रखती है, तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ये जो ये काम था मेरा हो गया है। और सुबह से उठे उठे ये टाइम आ गया। सुबह से सारा काम करते कराते सुबह नाश्ते में आज मैंने बनाए थे पनीर की भुर्जी बनाई थी, और प्लेन पराठे थे। और वही अब ना दोपहर में ही हो जाएगा, क्योंकि इनका तो फास्ट है ट्यूसडे का। तो जिस दिन इनका व्रत होता है तो उस दिन मेरे यहाँ सब्ज़ी वैसे भी बहुत कम बनती है। ज़्यादातर जो है कि पुलाव वगैरह बना लेते हैं हम लोग, या कोई मैगी वैगी या पास्ता, जो बच्चों को जैसे ऐसी चीज़ें पसंद है ना, तो ट्यूसडे वाले दिन कुछ इस तरह का हो जाता है। तो चलिए इधर जो है अब हॉल की थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं। और ये ना रैक्सिन जो है कार्तिक बिछने ही नहीं देता है इस पर। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इससे, जब भी बैठेगा ना इसको हटा ही देगा वो। तो अभी तो मैं बिछा कर जा रही हूँ, बट जब वो भी बैठेगा, चाय नाश्ता करता है ना इस पर, तो वो आके हटा देगा। और अभी वो जिम से आया है, सारे में देखो कपड़े वगैरह सारे उसने ऐसे ही फेंक रखे हैं। तो इधर पहले जो मैं क्या कहते हैं ये हॉल है ना, इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये डाल रहा था मशीन में अपने कपड़े, और मैंने इसको बोल दिया था, क्योंकि क्या है नहा के ना ऐसे ही सारे में कपड़े जो है, जिम से आता है तो कहीं सॉक्स पड़ी होगी, कहीं टी शर्ट पड़ी होगी, ऐसे करता है ये। तो इसको मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा आज मैं तेरे कपड़े धोऊंगी नहीं जब तक तू, तेरे को उठा के मशीन में ही तो डालने हैं, और वो भी नहीं डाले जा रहे। तो ये इसकी आदत ये वाली बहुत गंदी है। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरा हॉल की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे जो है पैनल की जितना भी इस पर सामान जो है ना, क्या होता है कोई भी फ़ोन चार्ज कर रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, चाबी है, कुछ है, तो वो सब चीज़ें ना इन लोगों की क्या है, कार्तिक के डैडी की, वो सब इस पर ही ला कर रख देते हैं सामान। और जब ऐसे मतलब जब सामान इकट्ठा होने लग जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है ये। और हम औरतों का क्या होता है ना, जिस दिन अगर रसोई का काम हमारे पे कम है तो भाई उस दिन तो ऐसे लगता है कि यार चलो कितना आराम है ना, रसोई में सब्जी वगैरह नहीं बनानी। और एक यही है कि सिर्फ पति देव ने नहीं खाना, बट खाएंगे हम सारे तो हैं, मगर उतने की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जी यहाँ मैं आ गई रूम में, और यहाँ पे जो है बच्चों की आज मैं अलमीरा सेट कर रही हूँ। अब क्या है कि मैं जो है
जब भी मुझे दिखती है ना कि अब भाई अत हो गई है कि इसकी अलमारी, इन बच्चों की अलमारी जो है बहुत गंदी तरह से फैल चुकी है, तो मैं उस दिन, अब वही हो रहा था, कल सोच रही थी कल करूं, कल भी मुझे शाम को टाइम नहीं मिल पाया। फिर अभी जिम से आने के बाद सोच रही थी करूं, तब भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि रसोई में लग गई, कपड़े धोने लग गई, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो वो सारे काम करने लगी और हार के जब मेरी नज़र गई ना अलमारी पे, भाई देखा पूरे कपड़े ही कपड़े, इन बच्चों ने ऐसा हाल कर रखा था अपनी अलमारी का। क्योंकि पता है क्या है, सेलेक्ट करते हैं ये कपड़े, देखेंगे ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, नहीं लग रही तो उतारी और ऐसे ही यूं करी, घुसड़ पुसड़ करी और अलमारी में फेंक दी। दोनों का यही हाल है, दोनों ने ऐसे ही, जो भी इनका ऊपर नए कपड़ों वाला जो खाना है ना, वो भी इन्होंने ऐसा मैसी कर रखा था, नीचे वाला भी। तो अभी वही सारी चीज़ें छाट छाट के, भाई कपड़े मैंने कई तो कपड़े भी निकाल दिए कि भाई जो अच्छे नहीं लग रहे ना, जो ये पहनते नहीं है, डुग्गू के निकले थे मेनली, जो पहनता नहीं है, जो मतलब टी शर्ट हो गई थी उसकी रफली, तो मैंने फिर निकाल ही दिया हार के। मैंने कहा अभी इनने पहननी तो है नहीं, इसको छांट ही देते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों को छांट रही थी और भाई सारे कपड़े जो है फिर सही से लगा दिए मैंने, जैसे भी मेरे से लगे। और अलमारी इतनी अच्छी लग रही थी ना, बाई गॉड, अगर मैं कैमरा उधर करके दिखाती ना तो आपको दिखता कि हाँ अब जाके जो है अच्छी लग रही है। दोनों के कंपार्टमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरे कर दिया। अब बारी आ गई मेरी ऊपर नए, जहाँ इनके नए वाले कपड़े हैं। तो नए वाले की भी हालत इन्होंने ऐसी कर रखी है। अभी आप देखना, मैंने जैसे ये कपड़े निकाले ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा कपड़ा किसका है। दोनों ने एक दूसरे के अंदर जो है घुसड़ पुसड़ हुई पड़ी थी, तो फिर छाट छाट के रखे हैं। एक की जीन्स अलग रखी, दूसरे की अलग रखी, और इस तरह से जो है इनके कपड़े छाट छाट के फिर सही से करके लगाए। और होता ही है, जब आप कोई भी चीज़ होती है अगर सही तरीके से लगाते हो तो सुंदर दिखती ही है। तो वही हुआ था, जब लगा दी तो भाई फिर कार्तिक भी कह रहा कि हाँ मम्मी अब तो अच्छी लग रही है अलमारी। और मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा जब तुम गंद करते हो तब तुम्हें नहीं दिखता। तो चलिए इधर जो है अभी मैं फटाफट से सारे कपड़ों को फोल्ड करती हूँ और इनको जो है सही तरीके से लगा देती हूँ। अच्छा, बीच बीच में ना काम करते टाइम थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। तो मैं जो है कार्तिक के साथ ही बातें कर रही थी और टीवी देखने लग गई थी। 5 मिनट मेरे ख़राब हो गए टीवी देखने में।
और मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा तेरे चक्कर में मेरा टाइम ख़राब हो गया, मैं तेरे साथ टीवी देखने लग गई और उधर जो है मैं मशीन में ना पाइप लगा कर आई थी, पानी थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि मैंने डाला था मम्मी जी का कंबल धोने के लिए। तो वही था, वह कंबल डाल दिया, पानी निकल गया, फिर वही नुकसान तो होना ही था भाई। देखो जरा जरा सी गलतियाँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर जो है फिर दोबारा से उसके अंदर सर्फ डाला, पानी डाला, ऐसे करके जो है दोबारा से मशीन को फिल करा। तो चलिए इधर जो है ना हेल्पर भी आ गई थी और जो है कि वो कह रही है कि भाभी जी आज तुम करवा लो जल्दी, क्योंकि नीचे वाली कुछ काम कर रही है। तो मेरे दो दो कमरे रह गए थे सफाई करने को, तो मैंने कहा चल तू कर, मैं बाद में कर लूँगी, ये चली जाएगी, अब क्या करे, कभी कभी तो मजबूरी सबकी समझनी चाहिए। तो ना यहाँ पे जो है मैंने ये वाला रूम भी ठीक ठाक कर दिया है, क्योंकि अभी ना ये आ गए थे तो कुछ इनको पानी वानी दिया, पानी मांग रहे थे। तो वही होता है जब कोई आ जाता है ना काम करते टाइम डिस्टर्ब कर देता है, तो काम ना फिर वही छोड़ना पड़ जाता है। तो काम ऐसे ही झाड़ू वाड़ू छोड़ के मैंने इनको पानी वानी दिया, तो पानी पी के अपना नीचे चले गए। फिर हेल्पर जो है वो सफाई करके वो चली जाएगी अपने आप। मैं ये कमरा साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि इस वाले रूम की सफाई नहीं हुई थी और दूसरे वाले के पोछा लगना रह गया था। वो तो मैंने आपको वीडियो दिखाई कि वो वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो बस यही था आज का वीडियो, और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये था मेरा सुबह जो है 8:30 से लेके 12:30 बजे तक का वीडियो रूटीन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो ऐसे ही जो है पूरा दिन मेरा घर के काम में निकल जाता है।